हेलो दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सेक्शन 99 तक आपको कंप्लीट कर दिया था। सेक्शन 99 क्या कहता है? सेक्शन 99 क्या कहता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसको प्राप्त नहीं है, मतलब किस किस व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं मिलेगी। और ये एक एक्सेप्शन था और बाकी सेक्शन होगा। जैसे सेक्शन 96 से लेकर जो 106 तक है, उन सब में प्राइवेट डिफेंस दिए गए हैं, उन सब का एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है उन सब का। तो दोस्तों, आज हम उसी के अकॉर्डिंग सेक्शन 100 अपना आगे स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि मैं आज आपको 3 सेक्शन पढ़ाऊंगा, सेक्शन 100, 101 और 102। तो दोस्तों, सेक्शन 100 क्या कहता है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है, कि मतलब कोई भी व्यक्ति कब किसको मार सकता है, वो बात उसके बारे में बताया गया कि किसी व्यक्ति को कब अधिकार मिला हुआ है किसी दूसरे व्यक्ति को मारने का। इसमें क्या कहता है, आईपीसी की धारा 100 के अनुसार व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के प्रयत्न और प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति के हमलावर एवं आक्रमणकर्ता की मृत्यु तक तब कर सकता है यदि धारा 99 की सीमाओं को छोड़कर निम्न अवसर आते हो। मतलब सिंपल सा कहा है कि कोई भी व्यक्तिगत प्रतिरक्षा होगी, मतलब उसके शरीर की प्राइवेट डिफेंस होगा, उसके प्रयत्न, अगर कोई प्रयत्न करेगा तो तब तक होगा, और या उस पर कोई हमला करेगा या कोई आक्रमणकारी की मृत्यु तक, हमले की और जो आक्रमणकारी है उसकी मृत्यु तक, या उसको मारने तक। जो आक्रमण कर रहा है वो आपके ऊपर, और प्राइवेट डिफेंस से जब तक उसको मारोगे तब तक वो आपको, इसमें बताया गया है कि तब तक वो आपको आज बच्चे छोड़ देगा, मतलब आपको जो आप उसको मारोगे तो वो आपको माफ कर देगा यदि धारा 99 की सीमाओं को छोड़कर निम्न अवसर है। धारा 99 में मैं आपको बताया था अभी, धारा 99 क्या कहती है। धारा 99 कहती है कि किसी भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किस किस व्यक्तियों को और किस किस चीजों में प्राप्त नहीं है। जैसे मैंने उसे बताया था कि जो पब्लिक अथॉरिटियां होती हैं, जो लोक प्रशासन होते हैं, अगर उन्होंने आपको किसी को पकड़ना हो तो देन मैंने इस हिसाब से आपको सेक्शन 19 पढ़ाया, जो मैं ऊपर कमेंट बॉक्स में अपना पिन कर दूंगा। तो प्लीज आप जाकर सेक्शन 98 और 99 भी देखना, वो आपको, क्योंकि 1999 देखोगे तो आपको खुद समझ आएगा सेक्शन 99 के लिए क्यों उसने मना किया है। दोस्तों, इसी हिसाब से इसका जो पहला पॉइंट है जो उसमें बताता है कि किन निम्न अवसरों पर उसको प्राप्त है कि वो प्राइवेट डिफेंस ले सकता है और वो किस हिसाब से उसको व्यक्ति को जो आप उस पर आक्रमण कर रहा है उसको मार सकता है। ऐसा हमला जिसमें मृत्यु कारित करने की युक्ति आशंका हो, मतलब ऐसा कोई हमला जिसमें उसको लगता हो कि वो उसको मार देगा, तो वो अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए उस व्यक्ति को जो हमला कर रहा है उसको वो मार सकते हैं। जैसा ए बी को मार रहा है, और जो ए बी को मार रहा है, बी को अगर ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसको नहीं मारा तो ये मुझे मार देगा, तो वो अपना प्राइवेट डिफेंस उस समय पे ले सकता है, वो ए को मार सकता है। ऐसे इसमें दूसरा पॉइंट है, ऐसा हमला जिससे घोर उपति होने की युक्ति आशंका हो। मतलब घोर उपति मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 320 में घोर उपति के बारे में बताया गया है, जिसमें कि 8 प्रकार के अपराध बताए गए हैं। मैंने आपको कहा था कि अंग विच्छेद करना, जैसे आंख फोड़ना या कुछ इस तरीके चोट पहुंचाने की, जिससे कि व्यक्ति 20 दिन से ज्यादा बेड पे रेस्ट कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं गौरूपति। और इसमें 8 अपराध है, आपको मैं पूरे प्रॉपर तरीके से जब आगे पढ़ाऊंगा तो 300 से बता दूंगा। तो जो गौरूपति होती है उसमें अगर वो कोई हमला कर रहा है तो आप उसमें प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो। तीसरा है इसमें बलात्कार करने के आशय से किया गया हमला। ये सेक्शन 375 है जो बलात्कार की परिभाषा बताती है, और सेक्शन 76 में बताता है कि बलात्कार का दंड। तो इसमें बताया अगर कोई किसी का बलात्कार करने की कोशिश करता है तो उसको भी ये प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 100 का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे इसमें चौथा पॉइंट है व्यापरण तथा अपहरण। दो होते हैं, लोगों को पता नहीं होता कि व्यापरण क्या होता है और अपहरण क्या होता है, जो मैं आपको आगे ही पढ़ाऊंगा जब इसका सेक्शन आएगा व्यापरण और अपहरण का। जैसे आप छोटे से बता देता हूँ कि ये जो अपहरण है ये बड़े व्यक्तियों के लिए होता है, व्यापरण होता है छोटे के लिए, जैसे 18 साल की उम्र के लिए सब व्यापरण लग जाता है। तो यह सेक्शन 359 जो है व्यापरण के बारे में बताता है, और सेक्शन 362 बताता है अपहरण के बारे में। तो उस पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसका अगला पॉइंट है अप्राकृतिक अपराध, मतलब अननेचुरल कोई भी क्राइम करते हैं, जैसे सेक्शन 377 में अननेचुरल सेक्स के बारे में अननेचुरल क्राइम के बारे में बताया हुआ है। तो उसके कोई आशय से किया गया हमला, मतलब अगर कोई अननेचुरल क्राइम करता है तो उसके बारे में इसको बताया कि उसको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। सदोष परिरोध बताया गया है 340 में, सेक्शन 340 में। सदोष परिरोध का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को चारों दिशाओं की तरफ से जाने से रोकना, मतलब जैसे कमरे बंद कर देना, या इस तरीके से अगर किसी व्यक्ति को ऐसा खतरा होता है कि वो मुझे भाई कमरे बंद कर रहा है जबरदस्ती, तो उसमें भी उसको
बेनिफिट मिल जाएगा। परंतु इसमें एक चीज और भी है, 340 में जो सदोष परिरोध है उसमें यह बताया गया है कि लोक प्राधिकारी मतलब पब्लिक अथॉरिटी को छोड़कर पब्लिक अथॉरिटी की सहायता ना हो। मतलब सिंपल सा बता आपको बताया था मैं कि पुलिस वाले पकड़ते हैं तो आप ये नहीं कर सकते हो कि वो मेरा परिरोध कर रहा है, कि मुझे रोक रहा है या कुछ भी है, क्योंकि उसको वो पावर दी गई है। तो वो वहां पे मैंने आपको भी लिख भी दिया है कि लोक प्राधिकारी की सहायता ना हो। मतलब लोक प्राधिकारी का मतलब पब्लिक अथॉरिटी को छोड़कर अगर कोई भी व्यक्ति आपको जबरदस्ती किसी भी रूम में बंद कर रहा है या सदोष परिरोध आपके साथ कर रहा है तो आपको इसमें उसका बेनिफिट मिल जाएगा। एक ऐसा पॉइंट है हो रहा है अमल, मतलब अमल मीन्स एसिड। अगर कोई भी एसिड फेंकता है तो उस पर 326A लागू होती है, 326A उसके ऊपर लागू की जाएगी। और अमल फेंकने के प्रयत्न, अगर कोई प्रयत्न कर रहा है तो उस पर 326B लागू होती है। तो इन दोनों में अगर कोई आप पे हमला करने की कोशिश कर रहा तो आपको उसमें भी अपना प्राइवेट डिफेंस लेने की पावर है, क्या अपना प्राइवेट डिफेंस उस सब में ले सकते हो। इसमें 326A में फेंकने के लिए है और 326B है जो है वो उसका प्रयत्न करने के लिए, फेंकने का प्रयत्न करने के लिए। इसमें दोस्तों बस सेक्शन यही कहता है, आप इसको देख लेना, क्योंकि ये मेरे से पूछ लेते हैं इंटरलिंक करके और सेक्शन के साथ भी पूछ लेंगे, सेक्शन 96 के साथ पूछ लेंगे, सेक्शन 97 के साथ इंटरलिंक करके पूछ लेंगे। तो आपको इनका बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से अपराध हमारे प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए बताए गए हैं और कौन कौन से नहीं। इसमें दोस्तों केस लो है जयप्रकाश वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, 1991 का एक केस था, सुप्रीम कोर्ट का एक केस था। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि प्रस्तुत वाद में सुप्रीम कोर्ट में निर्णित किया गया कि बातचीत के शब्दों का आदान प्रदान कितनी ही गर्म क्यों ना हो उससे मृत्यु की आशंका कभी नहीं होती और धारा 100 का खंड लागू नहीं होते। मतलब खंड यही होते हैं जो मैं आपको बताए। तो जो सिंपल से बताया गया कि अगर कोई भी बात व्यक्ति कर रहे हो आपस में, कितनी गर्मा गर्मी की बात हो रही हो, परंतु उसमें जो भी होगा उसमें किसी को मारने की या उसमें कोई भी इस तरीके से मृत्यु की आशंका जो भी होती है उसको उत्पन्न नहीं कर सकते। आप अपनी कितनी गर्मा गर्मी में बातचीत करो बट आप उसको उसमें मार नहीं सकते हो। और जो इसमें 100 सेक्शन 100 है तो उसमें उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, अगर ए और बी में दोनों में कोई बहस चल रही है काफी गर्मा गर्म, तो ए उस व्यक्ति को मार के बी को ये नहीं कह सकता कि भाई मैं अपने प्राइवेट डिफेंस का पार्ट ले रहा हूं, बिकॉज उसमें इस वाले केस में उसके लिए मना कर दिया कि इस तरह का कोई भी डिफेंस आप नहीं ले सकते। दोस्तों जो सेकंड केस लो जो है वो ये क्या कहता है, सेक्शन 100 का, कि गुलजार सिंह वर्सेस स्टेट, 1971 का एक केस था। इसमें क्या हुआ था कि प्रस्तुत वाद में निर्णित किया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार न केवल उस व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त है जो केवल वार करता है, बल्कि उस विधि विरुद्ध जमाव के सभी सदस्यों के विरुद्ध भी है जो विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्यों को हासिल करने में लगे हैं। मतलब सिंपल से इसमें कहता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं है कि जो आपके ऊपर हमला कर रहा है, जो ये विधि विरुद्ध जमाव है, जो ये सेक्शन 100 इसका बेनिफिट और भी देता है कि जो आपको ऊपर वार करता है उससे तो आपको बेनिफिट दे रहा है, और कोई विधि विरुद्ध जमाव हो, सेक्शन 141 है आईपीसी का ही जो विधि विरुद्ध जमाव के बारे में बताता है। विधि विरुद्ध जमाव वो होता है जो जिसमें 5 व्यक्ति होते हैं और वो कोई भी 5 व्यक्ति एक साथ इकट्ठे होकर किसी पर हमला करना या कुछ भी इस तरह का कोई भी अपराध करना कि जो आपराधिक स्थिति में अपराध माना जाता है। तो इसी हिसाब से ये बताएगा कि जो विधि विरुद्ध जमाव है, अगर वो व्यक्ति भी अगर किसी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में लगे हुए हैं और वो भी हमला करते हैं या वो भी वार करते हैं, तो जो सेक्शन 100 है उसका बेनिफिट आपको उन पर भी मिलेगा। मतलब इकट्ठे आध व्यक्तियों को आपको मार रहे हैं तो आप अगर उनको मारते हो, उनमें से किसी एक को मारते हो, 2 को मारते हो या सबको मारते हो, तो भी उसका आपको बेनिफिट उसमें मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे इसमें एक केस और भी है, चाको एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये 2000 का केस है। इसमें क्या हुआ था, केवल इस संदेह के आधार पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के लिए कोई क्षेत्र नहीं है कि मृतक घटना स्थल पर हथियार के साथ पहुंचा था। मतलब इसे सिंपल सा कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति हथियार के साथ जा रहा है, मतलब उससे बात करने जा रहा है या लड़ने जा रहा है हथियार लेकर, और आपको लगता है कि भाई खाली वो हथियार लेकर गया हुआ है, ना उसने मारा ना उसकी इंटेंशन ना कुछ, और अगर लेकर गया हुआ और आप उसको मार देते हो उसी समय पे कि वो हथियार लेकर आ रहा था, हमें डर था कि हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा चाहिए, हमने उसको मार दिया, तो ये सिर्फ इतने से ही आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यही सिंपल सा कहता है। जैसे ए है और बी है, ए और बी के खेत के लिए किसी की लड़ाई चल रही है, खेत होते हैं जो खेतों की लड़ाई के लिए ए अपने घर से किसी भी तरह का कोई हथियार लिया है, जैसे कुल्हाड़ी वगैरह या इस तरह कोई हथियार ले आया, और बी अपने उसी खेत में था, दोनों के आपस के बीच में लड़ाई हो रही थी, वो हथियार देख के बी सोचा कि ये मुझे मारेगा, और जबकि ए की कोई इंटेंशन ऐसी थी नहीं उसको मारने की, तो जो बी होगा
वो अगर उसको मार देता है कि ये कह के कि भाई मुझे प्राइवेट डिफेंस चाहिए, कि भाई मुझे डरता है कि वो मुझे मार देगा, तो सिर्फ इतना ही करने से वो अपराध इस सेक्शन 100 की श्रेणी में उसको बेनिफिट नहीं देगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से ये सेक्शन 100 कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको सेक्शन 101 पढ़ाता हूँ कि 101 क्या कहता है। सेक्शन 100 का ही दूसरा पॉइंट है 101। इसमें कुछ अलग से नहीं है, इसमें लिखा हुआ है खाली कि कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने का होता है। मतलब इसमें मृत्यु को ना बताकर उससे भिन्न, मतलब उससे कोई भी अलग, भिन्न मतलब अलग, कोई भी अपहानि, कोई भी नुकसान पहुंचाने तक का कब हो सकता है। सिंपल जैसे मैं बताया, ऊपर वाले में 100 में था कि मृत्यु कारित करने तक का कब हो सकता है, इसमें बताया कि मृत्यु कारित से अलग भिन्न कोई भी हो अपराध तो उसमें कैसे उसको बेनिफिट मिलेगा। सेक्शन 101 ये कहता है कि यह धारा के निर्बंधों के अधीन है। ये सेक्शन 99 जो है उसके जो निर्बंध है उसके अधीन है, मतलब उसकी तरीके से ये है, उसके अधीन है। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि यह धारा शरीर की आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में आक्रमणकर्ता की स्वेच्छापूर्वक मृत्यु कारित करने से अन्यथा उसे कोई अन्य अपराध कारित करने तक का विस्तृत है। मतलब ये कहता है कि अगर कोई भी आक्रमणकारियों के ऊपर आक्रमण कर रहा है, जो मैंने आपको सेक्शन 100 में बताया था कि जो कोई आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है आपके शरीर की आत्मरक्षा के लिए, आप उसे मृत्यु तक पहुंचा सकते हो और अन्यथा उसे कोई अपराध कारित करने तक विस्तृत है। मतलब कि जब तक आप उसको, या तो आप उसको घोरुपति जिस तरह से पीट दो कि भाई वो व्यक्ति उठ ना पाए, और उठ नहीं पाएगा तो वैसे वो आपको नहीं मार पाएगा, या तो वहां तक आप उसको पहुंचा दो तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा कि भाई ठीक है आप बच जाओगे, और या फिर आप मृत्यु कारित करते हो तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है कि भाई आप अपने शरीर की प्रतिरक्षा आत्मरक्षा के लिए आपने उसको मारा है। तो दोस्तों इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, ये है कि धारा 101 उन सभी हमलों के विरुद्ध आत्मरक्षा का अधिकार प्रदान करती है। धारा 100 में निर्दिष्ट हमलों से अन्यथा है, अतः धारा 100 में अवशेषी है। इसमें सिंपल सा कहा गया है कि जो धारा 100 में जितने भी मैंने आपको 7 पॉइंट बताए थे, उन 7 पॉइंट के अगर उन 7 पॉइंट से हटके कोई भी अपराध कोई करता है व्यक्ति, तो उसमें सेक्शन 99 का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इसमें सिंपल सा यही कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति आत्मरक्षा के लिए अगर अधिकार प्रदान करते हैं, धारा 100 में निर्दिष्ट मतलब स्पेशल, कोई भी स्पेशल हमेशा अन्यथा है, मतलब कोई जो इसमें स्पेसिफाई अगर उसमें जो लिख रखे हैं, जो 100 सेक्शन में आप देखोगे उसमें जो लिखे हैं उसके अलावा अगर कोई भी अपराध होता है तो उसमें आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। धारा 100 अवशेषी मीन्स होता है कि एक होता है शेष, एक हो अपशेष। मतलब धारा 100 जो है अपशेषी है। धारा 100 में सिर्फ जो 7 पॉइंट बताया गया सिर्फ उसी के बारे में, जबकि ये बताता है कि ये जो 101 बताता है कि उससे भिन्न कोई भी अपराध, मतलब ये सारे चीजों को बताता है कि उससे भिन्न कोई भी अपराध होगा तो भी आपको उसमें बेनिफिट मिल जाएगा। इसी तरीके से मेरे जो सेक्शन 101 है और प्लस में सेक्शन 100 दो मैं इसमें कंप्लीट कर चुका हूँ अपनी वीडियो में, और जो मैं अपना सेक्शन 102 मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। और प्लीज आप मेरी वीडियो पर ऐसे ही बने रहना और मेरी वीडियो को देखते रहना। और प्लस में मैं जो सेक्शन 99 इसमें इन दोनों सेक्शन में सेक्शन 99 के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है। अगर आपको वो दोनों सेक्शन 99 आपको अगर देखना है तो मैं उसको अपने पिन कर दूंगा ऊपर, आप देख लेना एक बार प्लस में। और दोस्तों बस ये मेरा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहो और मेरी वीडियो को देखो, प्लस में मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ हो सके तो आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो काफ़ी ठीक है, अच्छी है, बच्चे आगे उस चीज़ को सीखें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर भी करें और प्लीज़ मेरे चैनल पर कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।